कानून के साथ कहीं किसी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो। सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? आज वो 13 जून को उन्होंने सुसाइड किया, 14 को डेथ हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि हर बात में सीबीआई को जांच दी जाए, सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई को जांच तब दी जाएगी जब राजस्थान की जांच एजेंसियां जांच करें और उन पे कोई विश्वास ना हो। आज तक उनको न्याय नहीं मिला, प्रशासन या कर नहीं रहा है, दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। राकेश बिश्नोई ना हो जिसको किसी के दबाव में आके आत्महत्या करनी पड़े। इसी एसएमएस के बाद संजय शर्मा की गलत ब्लड से डेथ हो गई थी। आपके दो एमएलए गए थे, गोपाल शर्मा और एक दौसा से एमएलए थे, उन्होंने जाके मुआवजा दे, क्या उसको आज तक कोई मुआवजा या आपने सहायता दी? आपके किन बातों पर भरोसा? उसके बाद एक महिला की गलत ब्लड चढ़ने से डेथ हुई, क्या मुआवजा दिया आप लोगों ने? सब लोग ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जिन लोगों ने मिसबिहेव किया वो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के नेतागण हैं। अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए कांग्रेस की बात कर रहे हो। सर जी, मैं मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं घटनास्थल सुनिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं महिपाल जी, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। क्या उस घटना स्थल पे वो व्यक्ति अनुमान बेनीवाल वहाँ था और आज के दिन में सांसद है? आप पुलिस की लाठी और गोली से आवाज दबाना चाहते हो, आप वो काम कर रहे हो। मैं मानता हूँ यदि भीमराज जी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे दोनों विधायकों ने कहा होगा। आप लेटर ट्विटर मत खेलिएगा। के प्रति कह रहा हूँ कि लहरा तिवारी ने लेटर लिखा है और आपका कोई जवाब नहीं है, 3 बार लेटर लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या ने राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है? क्या विपक्ष इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है? और आखिर क्या डॉक्टरों की आवाज राजनीति की भेंट चढ़ गई है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता महिपाल महला जी और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज चाखड़ जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल जी, पहला सवाल आपसे और सीधा सवाल आपसे कि राकेश बिश्नोई को न्याय की मांग पर आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? सौरभ जी, सबसे पहले तो स्वर्गीय राकेश जी की आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी के परिवार का, पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार की संवेदनाएं हैं। ईश्वर आत्मा को शांति दे और परिवार को संबल दे। दूसरा, हम नहीं चाहते कि इसमें भी किसी तरह की कोई हल्की राजनीति हो, क्योंकि फैसला प्रशासन को करना है, जांच का विषय है, कौन दोषी है, किसके कारण है। अब उनका एक वीडियो है जो जाते वक्त उन्होंने कहा कि मैं मेरे एचओडी से प्रताड़ित हो गई। तो सारी जांच का विषय हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम करे, ताकि कोई और राकेश बिश्नोई ना हो जो जिसको सेल्फोस की गोलियां खानी पड़े, जिसको सुसाइड तक का कोई कदम उठाना पड़े। ऐसी प्रशासन जांच करके और मिसाल कायम करे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार स्वर्गीय राकेश जी बिश्नोई के परिवार के प्रति सिंपैथी रखता है, हम उनके साथ हैं। पर उसके इतने एक चीज और है सर, कानून के साथ कहीं किसी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो। एसएमएस जैसे राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जिस तरीके की हॉस्पिटल के बाहर की जो कल की घटना, उससे कई हजारों मरीजों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा। ये मानवीय संवेदनाओं की बात है। राजनीति अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा अपनी जगह है, पर किसी की मौत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, किसी भी तरीके से प्रशासन इसमें कोताही ना बरते और सारे पहलुओं पे जांच करते हुए भाई राकेश की आत्मा की शांति की तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, साथ ही उसको न्याय मिले। जी, भीमराज जी के पास चले। इससे पहले महिपाल जी, आपसे एक और सवाल है कि कहीं ना कहीं आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है जनता द्वारा या फिर वहां जो समर्थक मौजूद हैं उनके द्वारा कि आप सीबीआई या एसआईटी की जांच की मांग को टालने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले ये जानते हैं। सर, सीबीआई जांच तब की जाती है जब स्टेट एजेंसियां जांच करने में सक्षम नहीं होती है। हर जांच को सीबीआई को 2 दिन में ही रेफर कर देना, ये मुझे नहीं लगता कि हर बात में सीबीआई को जांच दी जाए, सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई को जांच तब दी जाएगी जब राजस्थान की जांच एजेंसियां जांच करें और उन पे कोई विश्वास ना हो। अभी जांच एजेंसियों को अपना काम तो करने दें निष्पक्ष रूप से। अब कोई राजनीतिक दल के नेता दबाव बना के किसी जांच एजेंसी से दबाव में कोई काम करवाना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये उनका असफल प्रयास रहेगा। राजस्थान की जांच एजेंसियों पे हमें पूर्ण विश्वास है और जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से अपना काम भीमराज जी, सहमत है आप महिपाल की बातों से? और विपक्ष भी इसमें राजनीति करे, इसमें कोई बुरा नहीं, पर हल्की राजनीति विपक्ष ना करे, इस तरह की हम उम्मीद रखते हैं। और भी बहुत सारे मरीज और उनके परिजन एसएमएस के सामने जिस तरीके का घटनाक्रम चल
चल रहा है उससे अपने जी आप को डरे महसूस कर रहे हैं, और जो जिस तरह से एसएमएस में मरीज आ रहे हैं उनके इलाज में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो आगे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। ठीक है। भीमराव जी, सीबीआई की जांच दबाव बनाकर की जा रही है, तमाम तरह के बयान महिपाल जी दे रहे हैं, सहमत हैं आप? पहले तो सर कांग्रेस पार्टी और हम लोग राकेश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो जहाँ भी हो और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, दुखी परिवार को संबल दें। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन की, मेरे मित्र बात कर रहे थे और सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? आज वो 13 जून को उन्होंने सुसाइड किया, 14 को डेथ हो गई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। प्रशासन या कर नहीं रहा है, दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। कह रहे पर अभी मेरे मित्र कह रहे थे फैसला प्रशासन का, प्रशासन के लिए प्रशासन को काम कौन करवाए? सरकार करवाएगी, सरकार में आप हैं तो आप फैसला कीजिए। बोले प्रशासन ये नहीं कर रहा था, आप सीबीआई जांच करने के लिए मांगे तो आप बैठ के बात तो कीजिए। कोई बात करने का जनप्रतिनिधि, उनके परिवार के सदस्य या इनका कोई साथ दे रहा, उनसे कीजिए। दूसरी, आप कह रहे हैं कि किसी मौत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी एसएमएस के बाद संजय शर्मा की गलत ब्लड से डेथ हो गई थी और आपके 2 एमएलए गए थे, गोपाल शर्मा और एक दौसा से एमएलए थे, उन्होंने जाके मुआवजा दे, क्या उसको आज तक कोई मुआवजा या आपने सहायता दी? आपके किन बातों पर भरोसा? उसके बाद एक महिला की गलत ब्लड चढ़ने से डेथ हुई, क्या मुआवजा दिया आप लोगों ने? देना चाहिए था, नहीं दिया। बट हम पूछना चाहते हैं फिर दूसरी, क्या सरकार की जो मशीनरी है सर, चाहे मेडिकल में ले लीजिए और चाहे प्रशासन ले लीजिए, फेलियर नजर आ रही है। आपने क्या किया कि आपने कोई भर्तियां की नहीं, इंस्ट्रूमेंट है वो कोई चलाने वाली, एक्मो मशीन जो जोधपुर एम्स में, उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं था। यदि वो मशीन होती तो राकेश बिश्नोई हमारे बीच होते, उसको जान नहीं गंवानी पड़ी। तीसरी बात, पहले तो धारा आईपीसी होती थी, बाद में इसको चेंज होगा, बीएनएस होगा। पहले 306 थी, अब 108 बीएनएस हो गई। वो ये कहती है कि यदि आदमी की डेथ होती है, आत्महत्या करता है, आत्महत्या से दिए हुए पहले हुए बयान, उसके गवाही साक्ष्य को यदि मानते हो तो उस पे 306 के तहत और अभी 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें 10 साल की सजा। आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करे और कार्रवाई क्यों नहीं करे? और क्या राजकुमार राठौड़ को बचाने के लिए किन किन लोगों का हाथ है? आखिर ये है कि जब गरीब किसान का बेटा एक राकेश, जो सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना कोचिंग के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है, फिर फैजी फार्मा में पीजी जोधपुर कर रहा है और डॉक्टर उस पर दबाव दे रहे थे इसके लिए, उसके भाई डॉक्टर इसके राठौड़ से मिल के आते हैं जो आर्मी से रिटायर हैं, बोले साहब परेशान मत कीजिए, आप कोर्स पूरा कर लीजिए, सीधा आदमी है। तो भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ, उन्होंने उसको प्रताड़ित किया, पैसे मांगे, अगले ने आरोप लगाए हैं। उसके वीडियो आप सोशल मीडिया से, समाचार चैनलों के माध्यम से सुने। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का फैशन हो गया है? पहले कभी किसानों की लाशों पे राजनीति करते हो, कभी मजदूरों की लाशों पे राजनीति करते हो और कभी डॉक्टरों और मरीजों की लाशों पे राजनीति करते हो। मेरे मित्र कह रहे थे, मैं तो बताऊंगा कि अपना काला इतिहास पढ़िए, लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का चाल और चरित्र चेहरा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूं कि जब अब इनकी मदद करने के लिए कोई लोग चले जाते हैं, तब इनको राजनीति में आप बैठ के बात कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? कोई जनप्रतिनिधि आपका, कोई सरकार का नुमाइंदा जाइए, बात कीजिए ना। जब बात नहीं करनी तब आप आरोप लगा रहे हो। आरोप किस पे लगा रहे हो सर? आरोप कोई उनकी मदद करने जाए, पहले दिन बात कर लेते, कोई इश्यू नहीं था, कोई अधिकारी बात कर लेता, कोई आपका सरकार का नुमाइंदा बात कर ले, वो तो आप कर नहीं रहे हो, आरोप लगा रहे हो। और आज उनकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है और जो जोधपुर से यहाँ आए थे, यदि एक वो मशीन वहां चलाने वाला होता तो यहाँ बचता नहीं। सरकार की फेलियर है सर, जिसकी वजह से आज राकेश को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके लिए सरासर बीजेपी का मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की जान जाती है। भीमराव जी, आपको क्या लगता है कि राजेंद्र राठौड़ को बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? राजेंद्र राठौड़ नहीं है सर, राजकुमार राठौड़ है उसका नाम जी। और ये सरकार की नीतियों की वजह से। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सरकार ने 13 तारीख को एक फैसला और अच्छा फैसला किया था कि कोई बामास आदमी, वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का, कोई भी हो, वो यदि एम्बुलेंस डोनेट करता है, सरकार कहती है उसको 5 साल के लिए ड्राइवर और डीजल और देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फैसले लाती है। चिरंजीव जैसी योजना इन्होंने बंद कर दी और जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 2.5 गुना बढ़ गई थी और दवाइयां हॉस्पिटलों में है नहीं। आखिर हो क्या रहा है? सरकार कर क्या रही है? जब आप लोगों को पानी नहीं दे सकते, लाइट नहीं दे सकते, चिकित्सा नहीं दे, समय पर इलाज नहीं मिल सकते, डॉक्टरों की जान नहीं बचा सकते, तो करोगे क्या? डॉक्टर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जोधपुर के डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी मांग रखी, तो आपको सुनना चाहिए किसी अपेक्ष। ऐसे नहीं है कि आप हट धर्मिता पे अड़े रहे हो, हट धर्मिता नहीं है। जिस दिन किसी जन क्रांति बन जाएगी उस दिन हट धर्मिता धरी की धरी रह जाएगी। जी सर। महिपाल जी, दबाव की राजनीति, संजय शर्मा की मौत का मामला, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहा, तमाम सारे सवाल आपके कांग्रेस साथी भीमराव जी ने आपके ऊपर लगाए हैं, पार्टी पर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन मामलों को लेकर?
भीमराज जी को एक बात तो ये समझनी चाहिए कि यहाँ सड़क बिजली चिकित्सा ऊर्जा नौजवान रोजगार ये कोई इश्यू नहीं है। आज का टॉपिक जो ये है उस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि दूसरा कोई राकेश बिश्नोई ना हो जिसको किसी के दबाव में आके आत्महत्या करनी पड़े। और आज 4 दिन से 5 दिन से शव पड़ा है। मानवीय संवेदनाएं सबकी हैं, राजनीतिक पार्टियों की भी हैं, पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों की भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों की भी। सब लोग ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके पक्ष में और खिलाफ वाली कोई बात ही नहीं है सर। पर जिस तरीके से कल न्यूसेंस हुआ, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जिस तरीके से मिसबिहेव हुआ, मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र भीमराज जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उसमें क्या स्टैंड लेती है। जिन लोगों ने मिसबिहेव किया वो कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के नेतागण हैं। ये मिसबिहेव यदि भारतीय जनता पार्टी के या इनके अग्रिम संगठनों में काम करने वाले नेता तो क्या कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करती है? सर निंदा तो कर दीजिएगा, हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं आप राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए बैठे, हम भी बिल्कुल साथ हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मध्यस्थता नहीं कर, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो मध्यस्थता के लिए आ रहे हैं ये सरकार के ही तो हैं सर। सरकार ये चाहती है कि इसमें किसी भी तरीके से कैसे भी करके और राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय मिले, राकेश बिश्नोई को न्याय मिले और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग। पर इसका दूसरा पहलू एक और है। आज एक ज्ञापन आया है ऑल राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा। उनका एक अलग तरीके का मांग है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है वो हमारे एचओडी को आप नहीं हटाएंगे। इसके दोनों पक्ष आप लोग देखिए चलिएगा। हमारी 100% भावनाएं साथ हैं, हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले। पर सर कोई हठधर्मिता से ये कहे कि इस आदमी को तुरंत प्रभाव से आप निष्कासित कर दीजिएगा, बर्खास्त कर दीजिएगा, सीबीआई में भेज दीजिएगा, ऐसी बातें जो न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी शासनकाल राजस्थान में रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि मुद्दों की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करे, दिग्भ्रमित नहीं करे। राकेश बिश्नोई के परिवारजनों को, परिजनों को कांग्रेस पार्टी के नेतागण प्रेम मानसिकता के साथ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है सर। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को सियासत के तौर पे देख रही है क्या? सर जी, मेरे मित्र कह रहे थे कि जी। कांग्रेस उसके उसमें आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी थे, शायद आप नाम लेना भूल गए होंगे या देखा नहीं होगा ढंग से आपने। दूसरी बात, अरे ठीक है कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए कांग्रेस की बात कर सर जी, मैं नहीं मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं घटनास्थल हर पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति की भावना है कि राकेश बिश्नोई को न्याय मिले। अब आप जिनकी तो तारीफ कर रहे हैं सुनिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं महिपाल जी मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है। न मेरी आइडियोलॉजी है उसकी तारीफ करने की, न मैं उसका पक्षधर हूं। मैं उस घटना स्थल का जिक्र करना चाह रहा हूं कि उस घटना स्थल पे वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल वहां था और आज के दिन में सांसद है। आपके विचार मिले नहीं मिले आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बट वो हुआ था, अकेली कांग्रेस नहीं थी। आप अकेले कांग्रेस का नाम लिया तब मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता कब गया बातचीत करने? उनसे बातचीत की आपने? परिजनों बैठ के आपने बात नहीं की। आप पुलिस की लाठी और गोली से आवाज दबाना चाहते हो, आप वो काम कर रहे हो। वो काम वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो आप उनको दबा दोगे। जैसे संजय शर्मा के केस में हुआ, मैं खुद मौजूद था और बाल मुकुंदाचार्य एक आके आपके एमएलए थे, दोनों आए थे, बोले हम ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, आज तक उसको 1 रुपया नहीं मिला। गोपाल शर्मा के सॉरी राकेश के घर में ग्रामीण परिवार से, खेती बाड़ी है, कमाने खाने वाले लोग भी हैं, राकेश नहीं है, बाकी सब है। उस संजय शर्मा के घर की हालत देखिए, मकान है नहीं और वो अकेला व्यक्ति कमाने वाला था। घर में 2 बहनें बैठी हैं जो उसे छोटी थी, उसकी हालत क्या होगी? तो आप उसकी कभी ख्याल लिया क्या? कभी आप एक बयान दिला दिए, कोई मुकदमा दर्ज हुआ बता दिए। जब आप राकेश बिश्नोई को कहां से न्याय दिलाओगे? जबकि आप कह रहे हो मध्यस्थता कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। वो लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, बैठ के बात कीजिए, बात नहीं कर रहे हैं। आप फोर्स भेज के आवाज दबाना चाहते हो, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। दूसरी बात करें न्याय, सर जी न्याय मिलना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, तब न्याय माना जाएगा। जो आप न्याय दिला रहे हो वो न्याय नहीं है। आप न्याय दिलाना चाहते हो दबाव देके, और आप कह रहे हो ना कि उनका मेडिकल डॉक्टरों का, आपके डॉक्टरों का लेटर है, लेटर 4 दिन बाद है सर। वो तो 4 दिन से बैठे हैं और 4 दिन आपने किया क्या? कुछ नहीं किया हाथ में। जब आप उनको उठा रहे थे, उन्होंने विरोध किया, तब आपको दर्द पता चला, आपने उनसे लेटर भिजवा दिया है, तो वो भी सरकार के नुमाइंदे।
पर आपको राकेश बिश्नोई का दर्द पता नहीं चला, और जो एक ग्रामीण परिवार से निकल के आ गया और उस राजकुमार राठौड़ को आप बचाने में लगे हो। हम तो ये कहेंगे कि राजकुमार राठौड़ के ऊपर अभी के अभी 108 बीएनएस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जब तक इसकी पूर्व न्यायालय से कोई रिजल्ट नहीं आए या न्यायिक जांच पूरी नहीं हो तब तक इसको इस पद से मुक्त रखा जाना चाहिए। ठीक है, महिपाल जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। सर, मैं 1 बाय 1 जाखड़ साहब के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने 3 सवाल किए। सबसे पहले ये लगातार संजय शर्मा जी की गलत ब्लड करने से मौत की बार-बार जिक्र कर रहे हैं, और हमारे 2 विधायक आश्वस्त करके आए थे कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल मैं मानता हूं यदि भीमराज जी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे दोनों विधायकों ने कहा होगा। मैं बड़ा सम्मान करता हूं भीमराज जी का, पर और यदि हमारे विधायकों ने कोई आश्वासन दिया है तो 100% मैं आपको बड़ी विश्वसनीयता के साथ और गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक ने जाके आश्वासन दिया तो 100% उस आश्वासन पे काम होगा, और जिस मुआवजे की बात करें मुआवजा मिलेगा। दूसरा, महिपाल जी 2 सेकंड, महिपाल जी 2 सेकंड, भीमराज जी 1 मिनट मैं आप बोल लेता हूं। मैं एक सवाल भीमराज जी के सवाल भीमराज जी से करना चाहता हूं कि आज संजय शर्मा जी के मुआवजे की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप उसकी फैमिली के साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता का एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का या विधायक का कि संजय शर्मा के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो वादा किया था आज उस वादे की वादाखिलाफी हो रही है और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार का ध्यान इंगित करने के लिए एक आप कोई डेट वाइज ज्ञापन दिखा सकते हैं क्या सर? और यदि है तो मैं सार्वजनिक रूप से पंजाब केसरी चैनल पे ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर गंभीर है, जनता को लेकर गंभीर है। सर, एक जवाब दिलवा दीजिएगा। भीमराज जी जवाब देने का जरूर बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। हमने एसडीओ से लेकर कलेक्टर तक किसको ज्ञापन दिया और इसको लेकर हम कहाँ मिले हैं? ठीक है भीमराज जी। सर जी, पहले तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि इतना यदि पैनिक आपके नेता ले लेते तो आज संजय शर्मा का परिवार बहुत अच्छी तरह मजबूत होता और परेशान नहीं होता। पर मैं एक सेकंड रुकिए महिला साहब, अरे रुको तो सुनिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। आपको मालूम होगा उसको डेथ हुई कितने दिन हो गए? आपको ध्यान है क्या? नहीं, आपने बताया मुझे, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान नहीं है। सौरभ भाई, उसको डेथ हुए 2023 दिसंबर लास्ट में हुई थी, और एसएमएस के पश्चिम वाले हिस्से पे हम लोग धरने पे बैठे थे और बीजेपी के नेता वहां आए थे। एक बात, क्या बीजेपी के नेता बोल के जाते हैं उस बात का महत्व नहीं होता क्या आज 17 महीने होंगे उसको कभी आपको याद आई? आर तिवारी हमारे जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने 3 बार पत्र लिखा है और जाके सुनिए मेरी बात सर जी 1 मिनट रुकिए। अरे अब 1 मिनट रुकिए, कमिटमेंट दे रहा हूँ। बीजेपी अपने ध्यान तो देखे, अपना दे पढ़ के आते और तैयारी करके आते तो आपको पता होगा आर तिवारी का लेटर बीजेपी कार्यालय और सीएमओ के अंदर लेटर भेजा गया, और यदि आप दोबारा डिबेट करो उस दिन मैं लेटर भी लाके दिखा दूंगा आपको। और आपके नेता क्या उस बात की अहमियत नहीं है क्या ये वही बात होगी कि आरएस परीक्षा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए 40 विधायकों ने लेटर लिखा, उसकी वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब विधायकों की कई बात की वैल्यू नहीं है। जिस आदमी की डेड बॉडी पड़ी हो और वहां आदमी कोई जबान करके जाता है, वो लिखने से ज्यादा बड़ी मजबूत बात होती है, और उस बात की बीजेपी के अंदर वैल्यू नहीं है। तो आप अपने पहले विधायकों से पूछिएगा आपने क्या जबान दी थी, उसका क्या आकलन हुआ। क्या कांग्रेस ने तो लेटर भेजे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के उन 2 विधायकों से, उन्होंने सरकार से कभी उनसे न्याय दिलाने की या उनको कोई मदद दिलाने के लिए कोई एक भी कलम चलाई हो तो आप आके बता दीजिएगा। मैं आपकी सारी बातें मानने दे रहा हूं। तो ये कहना है कि 17 महीने तक आपने कुछ किया नहीं। कांग्रेस पार्टी का नेता भीमराज जी, फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, आप लेटर ट्विटर मत खेलिएगा। ट्विटर नहीं है, लेटर भेजना न्याय दिलाने को आप परिवार के प्रति कह रहा हूँ कि आर तिवारी ने लेटर लिखा है और आपका कोई जवाब नहीं है। 3 बार लेटर लिखा है, गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। सर जी, अपनी चोरी छिनाचोरी दोनों मत कीजिए। अधिकारी से मिले क्या? आप उनके परिवारजनों को साथ लेके किसी अधिकारी के साथ मिलते हुए की कोई फोटो है क्या आपके पास? हमने ट्वीट कर दिया, हमने मेल कर दिया। अरे ट्वीट का मैंने जिक्र ही नहीं किया सर। अरे सर महिपाल जी, महिपाल जी सुनो, रुको संजय शर्मा के परिवार के साथ खड़े फिर आप आज सुनो। आपको 17 महीने बाद संजय शर्मा फिर याद है। मैं शर्मा सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनिए।
संजय शर्मा हमें तो उसी दिन याद था, और सबसे पहले कांग्रेस ही गई थी, बीजेपी तो मजबूरी में आई थी। और दूसरी बात और बता देता हूं कि परिवार में किसको लेके जाएं, का एक उसका बाप पहले इसी से उसको लेके जाएंगे, उसकी मम्मी उस दुनिया में है नहीं, उसको ऊपर से बुलाएं, या 15 साल की 10 साल की दो बेटियां उसको लेके हॉस्पिटल में भेजे। और राजस्थान के अंदर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उससे बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो आप बता दीजिए। उसको 3 बार लेटर लिख दिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिख दिया, तो किसको लिखना आप बता दीजिए। उसका लेटर कल जारी और करवा देता हूं, यदि आप उसको सहायता दिला दीजिए। और उसके घर में कोई सदस्य होता तो ये बात करने की आज नौबत नहीं थी। उसके घर में न तो कोई कमाने वाला है और न कोई बाहर निकलने वाला है। आप किसकी बात करो, आप जानकारी रखा करो। सर जी, जानकारी होती तो आप ये नहीं बोलते आज कि संजय शर्मा किसी परिवार को लेके गए क्या। संजय शर्मा के घर में कोई है नहीं, तभी ये बातें करने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिपाल जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी वजह से महिपाल जी की जो फ्रेम है वो फ्रीज हो चुकी है। भीमराव जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो काफी दर्शकों द्वारा पूछा जा रहा था खास तौर पर, कि क्या कांग्रेस डॉक्टरों के समर्थन में केवल इसलिए खड़ी है क्योंकि मौका सरकार को घेरने का है, या वाकई आप संस्थागत बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस सर इंसानियत के साथ खड़ी है। और हम उस राकेश बिश्नोई ने जिसने मरने से पहले वीडियो के अंदर आरोप लगाए हैं, वो सर जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि उसके कहे हुए शब्द एक साक्ष्य के तौर पे काम करते हैं। और इसीलिए हम उस राकेश बिश्नोई के साथ खड़े हैं कि जो आदमी एक गरीब आदमी खेत खलियान से निकल के और आज पीजी कर रहा है, और उसको ऐसे जो सामंतशाही विचारधारा के लोग उसको आत्महत्या पे करने पे मजबूर कर देते हैं। उसके राकेश के परिवार के द्वारा समझाइश की गई, फिर भी उसका दिल नहीं पसीजा, आखिर में उसने उस डॉक्टर की जान भी ले ली। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये तानाशाही के दौर में आप कितने किसानों के बेटों की जान लोगे, और क्या किसानों की बेटे जान चली जाती है उसका न्याय मांगने जाए तभी आप लाठी गोली बंदूक से बात करते हो। आप लाठियों के बंदूक पुलिस की लाठियों से आप धमकाना चाहते हो। कोई आपसे डरने वाला नहीं है, न आपसे कोई बैक होने वाला। हम राकेश बिश्नोई के इसीलिए कह रहे हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग उसके साथ खड़े हैं। उसके साथ हनुमान बेनीवाल भी जो तो कांग्रेस के नहीं है ना, वो भी उसके साथ खड़े हैं। तो ये बीजेपी को सोचना चाहिए किस आदमी को न्याय दिलाने। आज एक राकेश गया, कल दूसरा राकेश जाएगा। और संजय शर्मा का मैं कहना चाहता हूँ, संजय शर्मा का इसलिए जिक्र करता है, वो गरीब ब्राह्मण का बेटा था, और ब्राह्मण का गांव के अंदर एक मान सम्मान होता है। और उसके घर में न कोई कमाने खाने वाला है, न उसके घर है। आज तक उसको 17 महीने से न्याय, उसकी सरकार आते ही पहला इंसिडेंट हुआ था, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। तो उसके लिए ये कहना बड़ा मुझे बुरा लगा कि उसके परिवार को साथ लेके जाते। किसको लेके जाएं? सरकार को उस दिन भी पता था आपके 2 एमएलए को, क्या आपके एमएलए से पूछते आप लोग कि ये पत्र है? आपका जवाब देना चाह रहे हैं भीमराव जी? महिपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी महिपाल जी। भीमराव जी, बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। परिवार में कांग्रेस पार्टी परिवार का हिस्सा, भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा है। हम सारे परिवार के लोग होते हैं, जब कोई मृत आत्मा दिलाने की हम लोग बात करें। मैं 100% तो सर जी, आपकी सरकार, आप फीडबैक मंगवाते हैं ना संजय शर्मा का, एक बार भी आप फीडबैक मंगवाते हैं, पता चलता है आपको आखिर में उसका परिवार का आप अच्छी डिलीवरी कर कहाँ का। सर जी, 17 महीने में क्या कमिटमेंट हो? 17 महीने निकले, सरकार का 33% टाइम चला गया, तब आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो। एक बात जिसके पता करूं और फिर नेक्स्ट डिबेट। महिपाल जी, भूखे भजन हुई ना गोपाला। महिपाल जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। निवेदन कर रहा हूं दुबे जी, आप भीमराव जी से एक बात तो पूछ लीजिएगा कि कल कांग्रेस के नेताओं ने जो पुलिस प्रशासन के साथ मिसबिहेव किया है, लाठी गोली के दम पे दबाने की बात करने वाले एक वीडियो तो दिखा दीजिएगा जिसमें पुलिस ने न्याय मांग रहे कांग्रेस के नेताओं पे लाठीबाजी हो। उल्टा आपके नेतागण किस तरीके से एक सेकंड पुलिस दादागिरी कर रही है धरना स्थल पे जाके। आप बात तो करते नहीं हो। आसाराम चौधरी आदित्य पुण्य क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, आसाराम चौधरी आदित्य पुण्य धमका क्यों रहे हैं? वहाँ लोग बैठे उनको, आप उनको धमका, आप उनको बैठने के लिए आप समझाइश तो कर सकते हैं। आप तो दादागिरी कर रहे हो। आप धरना स्थल पे बूट लेके चढ़ जाते हो, जिसकी लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का फैशन हो गया। ऐसे नहीं होता, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ महिपाल जी लाशों पे राजनीति करना ये आज का फैशन है, और आज पहली बार नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि 17 महीने से क्या संजय शर्मा को आप पूछोगे कि उसके घर में क्या परिस्थिति है, क्या उसको न्याय मिलेगा? अरे कौन सा न्याय दिलाना चाहते हो आप लोग? आप अपनी मर्यादा जमीन रखिए, आप अपना जमीर ही मर गए बीजेपी का। तो इस बात का क्या इलाज है? मुद्दा पुलिस की कार्रवाई पर है, क्योंकि मुद्दा धरना स्थल पर पुलिस की कार्रवाई। बात ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा, ये फोर्स को आगे करके
और राकेश बिश्नोई के आत्मा को शांति के लिए जो आवाज दबाई, आवाज भीमराव जी, जो पुलिस की कार्रवाई हुई है धरना स्थल पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस दादागिरी करी है, पुलिस वहाँ ट्रक भेज के ये चाहती है कि हम यहाँ से इनको उठा देंगे। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए और भजनलाल जी को भी समझा दिए, उनको कह दीजिए फोर्स थोड़ी और भेजिए। महिपाल जी, फोर्स कम पड़ जाएगी, इस फोर्स से काम नहीं चलेगा, इतनी से फोर्स कम पड़ जाएगी आपको, मैं इतना कहना चाहता हूँ। इस तरह करोगे फोर्स कम पड़ जाएगी, इतनी फोर्स से काम चलने वाला भी नहीं है। आदित्य भूनिया, आसाराम चौधरी जैसे कई आईपीएस और आरपीएस और भेजने पड़ेंगे, इससे कोई आवाज दबने वाली नहीं आपकी। मैं तो पहले दबे थे और न आज दबेंगे। आप चिंता मत करना। कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जी महिपाल जी, कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जब प्रदर्शनकारी और मैं पुलिस इतना के बीच पूछना में। चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार का क्या जमीर भी मर गया है? यदि जमीर मर गया तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है महिपाल और जी, आप बीजेपी सरकार का आज के दिन जमीर मर गया है। महिपाल जी, प्रदर्शन स्थल से ऐसी कुछ खबरें आती है जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच में झड़प नजर आती है। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, कड़वा सत्य बोल रहे हैं सर। आपकी 17 महीने सरकार होगी, यदि एक्मो मशीन चलाने का ऑपरेटर होता तो राकेश बिश्नोई की जान बच सकती थी, क्योंकि आपको पर्ची आएगी तो भर्ती होगी, ये आपका फैशन है। यदि राकेश बिश्नोई आज बीच में होते नहीं है, इसका कारण एक्मो मशीन का ऑपरेटर और सरकार की एक सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी है कि वो जाके दिल्ली की चमचागिरी करे या नागपुर की चमचागिरी के और लाठी गोली बंदूक से दबा के। तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये फोर्स कम पड़ जाएगी और फोर्स और बुलाइएगा। जी भीमराव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल जी, भीमराव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान और मुकदमे लगाने का यदि कह रहे हैं तो फोर्स को कह दिए मुकदमे और दर्ज कर ले, और मुकदमे दर्ज कर ले, मुकदमे और दर्ज कर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महिपाल जी, भीमराव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ के इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए। हालांकि ये जो चर्चा थी, ये जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं सियासी गहमागहमी के भेड़ चढ़ गया इसलिए, लेकिन हालांकि हमारे तमाम सवालों का जो जवाब है वो दर्शकों को जरूर मिलेगा और पंजाब केसरी राजस्थान लगातार प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।